4G लॉन्च होने से पहले जिस तरीके से लोगों ने बीएसएनएल को अपनाया, तो इससे लगने लगा कि देश में बीएसएनएल को नंबर 1 बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन इसके साथ ही अब बीएसएनएल ग्राहकों को झटका भी देने लगा, डाटा कुछ महंगा कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल के लिए ये सोचने की ज़रूरत है। बीएसएनएल को भी ग्राहकों का ये इमोशंस को समझना होगा कि ये आपको अगर प्राइवेट कंपनियों की तरह 84 और 56 और 24 दिन का अगर खेल खेलेंगे तो फिर से लोग अगर पैसा ही देना है तो फिर से उधर ही भाग जाएंगे जहां उनको सर्विस मिल रही। क्या जब आप भी नंबर 1 बन जाएंगे तो फिर उसी प्राइवेट कंपनियों की तरह कहीं डाटा प्लान में आपने इसलिए कि अभी आपने झटका दिया है, क्या उसी तरीके से चालबाजी तो नहीं करेंगे? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। देश भर में जिस तरीके से मोबाइल कंपनियों ने डाटा और टैरिफ महंगा किया है, उससे लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर बीएसएनएल को अपनाने का अभियान जो है शुरू कर दिया था। और इसका नतीजा ये देखा कि दिसंबर और जनवरी में आपने देखा कि किस तरीके से बीएसएनएल के ग्राहकों में बम्पर जो है बढ़ोतरी हुई। इतना बीएसएनएल भी नहीं सोचा होगा। 4G लॉन्च होने से पहले जिस तरीके से लोगों ने बीएसएनएल को अपनाया, तो इससे लगने लगा कि देश में बीएसएनएल को नंबर 1 बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि इस खबर भी हमने आपको बताया था कि बीएसएनएल 15 अगस्त 2022 में 4G पूरे देश भर में सेवा शुरू करने वाली है। लेकिन इसके साथ ही अब बीएसएनएल ग्राहकों को झटका भी देने लगा। झटका ऐसे कि लोग एक तरफ जो है जिस तरीके से जियो, वोडाफोन और एयरटेल जो प्राइवेट कंपनियां थी, जिस तरीके से डाटा महंगा किया था, वैलिडिटी पैक उन्होंने महंगा कर दिया था। 28 दिन, 24 दिन, 26 दिन, मतलब 30 दिन का गायब कर दिया था। कोई महीना ही नहीं था। 12 से 13 महीना कर लिया था जो है। और उन्होंने डाटा पैक महंगा कर दिया था। लोगों को 35 वाला रिचार्ज सीधे 100 और 100 वाला 150 रुपये का हो गया था। ये प्राइवेट कंपनियों ने किया था। लोग इससे परेशान हो गए और बीएसएनएल को, इसलिए कि बीएसएनएल बड़े सस्ते में प्लान लॉन्च किया था। 100 रुपये में 3 महीने का वैलिडिटी मिल जाता था और फ्री में सिम भी। लेकिन दिसंबर और जनवरी में जिस तरीके से खासकर प्राइवेट कंपनियों ने, जियो ने अपने ग्राहकों को खोया, इसके बाद वो एक से एक प्लान आपको देना उन्होंने शुरू किया, ऑफ़र देना शुरू किया। अभी होली स्पेशल चल रहा है। 1900 रुपये में जो है जियो आपको एक तरह से मोबाइल फ़ोन जो है जियो नेक्स्ट दे रहा है, और भी कई तरह के प्लान आकर्षण जो है वो दे रहे हैं। लेकिन बीएसएनएल ने झटका दिया, डाटा कुछ महंगा कर दिया। महंगा इसलिए कि जो 96 में आपको 84 दिन मिलता था उसको उन्होंने घटाकर 45 कर दिया। 106 में 90 जो मिल रहा था उसको उन्होंने घटाकर जो है 84 दिन कर दिया। इस तरीके से लोग को बीएसएनएल ने भी झटका देना शुरू किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीएसएनएल के लिए ये सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से, जिस रफ्तार में लोगों ने, कस्टमर ने बीएसएनएल को अपनाया है, एक तरीके से उन्होंने माना है कि बीएसएनएल को अगर हम अपना रहे हैं तो अपनी राष्ट्र और सार्वजनिक संपत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी कंपनी को, और कहीं ना कहीं ये देश का पैसा है। लेकिन बीएसएनएल को भी ग्राहकों का ये इमोशंस को समझना होगा कि ये आपको अगर प्राइवेट कंपनियों की तरह 84 और 56 और 24 दिन का अगर खेल खेलेंगे तो फिर से लोग अगर पैसा ही देना है तो फिर से उधर ही भाग जाएंगे जहां उनको सर्विस मिल रही। इसलिए आप प्राइवेट कंपनियों की होड़ में नहीं, बल्कि आप जिस तरीके से सरकारी कंपनियां का काम है वो देश हित में काम करने का, उनके हित में आपको काम करना। अपनी सर्विस के साथ साथ आपको डाटा टैरिफ प्लान को भी सस्ता करना होगा। तो ये बात आपको बताना था। आप पीछे देख रहे हैं जनरल ऑफिस है। और एक बार फिर से क्या 15 अगस्त जो डेडलाइन घोषणा हुआ का, क्या बीएसएनएल का 4G सेवा शुरू हो जाएगा, लोगों के सर्विसेज मिलने शुरू होंगी या नहीं, ये तो 15 अगस्त को, इसलिए घोषणा इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं। इसके साथ सवाल ये भी है कि क्या जब आप भी नंबर 1 बन जाएंगे तो फिर उसी प्राइवेट कंपनियों की तरह कहीं डाटा प्लान में आपने, इसलिए कि अभी आपने झटका दिया है, क्या उसी तरीके से चालबाजी तो नहीं करेंगे कि जो 30 महीने का दिन था उसको आपने 28 और 28 वाला 24 कर देंगे, और 90 से 84 और 84 वाला जो 56 दिन करेंगे? ऐसा तो तब्दील नहीं करेंगे ना। इसलिए कि देश की जनता इस मनोपली को बर्दाश्त नहीं करती है। इसलिए बीएसएनएल और बीएसएनएल के तमाम लोगों के बात सोचना और समझना होगा। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।